अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी जनाब। तो भाई कौन सी क्लास में हैं हम मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक। और उर्दू की क्लास में हमें आज क्या काम करना है? आपको पता है ना कि हमने कौन सी मश्क आजकल शुरू की है? तख्लीकी लिखाई की। और हम इस मश्क में काम कर भी चुके हैं। हमने खाका भी तरतीब दिया और उस खाके में जो हमने अल्फाज इकट्ठे किए थे उनकी मदद से हमने जुमले भी बना लिए। ठीक है, तो अब क्या काम बचा? तरतीब का, कि अब हम तरतीब सोचें कि उन जुमलों को अच्छा हम क्या लिख रहे थे? मकालमा ना, यानी हमने मकालमे लिखे थे। अब हमें तरतीब सोचनी है कि मकालमे में तरतीब क्या हम रखेंगे जब हम मकालमा लिखेंगे। तो मैंने आपसे भी कहा था कि आप भी कोई तरतीब सोचें, उन मकालमों को सेट करें आगे पीछे करके कि ये पहले होना चाहिए, ये ठीक लग रहा है, इसके बाद ये बातचीत हुई होगी, इसके बाद ये हुई होगी। तो आपने तरतीब सोची, टीचर को सेंड की। वेरी गुड। आज मैं आपसे वो तरतीब शेयर करूँगी जो मैंने सोची है। ठीक है। अच्छा, आज जब हम ये मश्क मुकम्मल कर लेंगे तो आपको पता है क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताइए। जी हाँ, आज जब हम ये मश्क मुकम्मल कर लेंगे तब माशाअल्लाह से हमारा चैप्टर नंबर 7, सबक नंबर 7, बाब नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक और सबक मुकम्मल कर लेंगे। जी, तो फिर बात पता है क्या? बात ये है कि आपने ये देखना है कि 7 असबाक मुकम्मल हो गए हैं, 7 चैप्टर्स। तो आपका तमाम काम कंप्लीट है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं भी कोई चीज़ इनकम्प्लीट है तो उसे जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम जब चैप्टर नंबर 7 एंड करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है इंशाअल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अपना सारा काम जल्द मुकम्मल कीजिए। चलिए, फिर अब हम आ जाते हैं आज की बात पे कि आज हमने कहा कि हमें आज तरतीब सोचनी है। ठीक है, तो पता है क्या, मैं आपको आसानी के लिए ना एक मकालमा लिखा कैसे जाता है एक मैप के ज़रिए समझाती हूँ। ठीक है, यानी मकालमे का नक्शा, कि आपको समझ में आ जाए कि जब आप इस मकालमे को अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे। आप सोचेंगे कि भाई मिस ने बता दिया, बोल दिया ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये तो बताया नहीं कि हमें कॉपी में कैसे लिखना है। तो मेरी कोशिश है कि इस नक्शे के ज़रिए मैं आपको ये समझा सकूं कि इस मकालमे को आपने अपने कॉपीज़ में लिखना कैसे है। चलें, तो फिर ये यहाँ मौजूद है मकालमे का नक्शा। ठीक है, मैप क्या है? इस मैप में देखें, सबसे पहले उन्वान। मैंने आपसे कहा था कि हम एक उन्वान सोच लेते हैं। आप उन्वान सोचिए, मैंने खरगोश उन्वान रख दिया। आप बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसके लिए, आपको जो उन्वान अच्छा लगे, मेरा पालतू जानवर, मैं और मेरी अम्मी, कोई भी एक उन्वान आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यानी जब आप कॉपी में लिखेंगे तो सबसे ऊपर इसका उन्वान आ जाएगा। उसके बाद मंजर कशी। अब मंजर कशी क्या चीज़ है? अच्छा देखिए, नक्शे में लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मंजर कशी करें। मंजर क्या है? जो हमने लिखा कि मैंने नाश्ते के बाद अम्मी से बात की, वो एक मंजर कशी है कि ये मकालमा कब हुआ, कहाँ हुआ, वक्त क्या था, माहौल क्या था, वो होती है मंजर कशी। ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट मकालमे से भी शुरू कर सकते हैं या एक आध जुमला मंजर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाता है सबसे ऊपर उन्वान। उन्वान के बाद फिर आपने एक आध जुमला मंजर का लिख लिया। उसके बाद आपके पास शुरू हो गए आपके मकालमे। ठीक है ना, पहला शख्स, दूसरा शख्स, पहला शख्स, दूसरा शख्स, पहला शख्स, दूसरा शख्स, यानी दो बंदों के दरमियान मकालमा है तो किरदार आते जाएंगे। मैं अम्मी, मैं अम्मी, मैं अम्मी। इस तरह से आप फिर मकालमे लिखते चले जाएंगे अपनी कॉपीज़ में। फिर आखिर में मैप में लिखा है मंजर कशी। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम लिखें, एंड में कुछ लिखें कि अच्छा फिर मैं बाज़ार चला गया, अब मैं बाज़ार में मौजूद था और ख़रगोश ख़रीद रहा था। तो ज़रूरी नहीं है, हम मकालमे पे भी ख़त्म कर सकते हैं या फिर एक आध जुमले यहाँ पे भी मंजर के डाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि आप इस मकालमे को अपनी कॉपी में लिखेंगे कैसे? सबसे ऊपर उन्वान,
फिर कोई एक आध जुमला मंज़र का, उसके बाद सीधा मकालमे शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसी तरह आपने कॉपी में लिखना है। चलें अब हम आ जाते हैं तरतीब की तरफ कि हमने तरतीब क्या, वो तरतीब जो मैंने सोची है कि इस तरह से मकालमा लिखा जाएगा। मैं पूरा मकालमा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस मकालमे वही तमाम जुमले शामिल हैं जो हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं, ठीक है, इसलिए आप परेशान ना हो, तमाम जुमलों पे हम बात पहले कर चुके हैं। चलिए अब क्या मैंने सोचा है कि भाई ये तरतीब होनी चाहिए। मैंने सोचा हम शुरू ऐसे करेंगे कि सुबह नाश्ते के बाद अम्मी के मूड को देखते हुए मैंने हिम्मत की और अम्मी से बात शुरू की। अम्मी, मेरे दोस्त ने एक खरगोश लिया है, मुझे भी जानवर पसंद है, मुझे भी खरगोश पालना है। अम्मी, नहीं, मुझे जानवर घर में रखना बिल्कुल पसंद नहीं। खरगोश मासूम सा जानवर है, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। अम्मी, बात नुकसान की नहीं, मुझे गंदगी पसंद नहीं। अम्मी, मैं इसके लिए डब्बे से अलग घर बनाऊंगा। अम्मी, तुम्हें खुद इसका ख्याल रखना होगा। अच्छी अम्मी, मैं आपकी हर बात मानूंगा और फारिग वक्त में इसके साथ खेलूंगा। अम्मी यानी अम्मी ने क्या कहा? अच्छा, फिर ख्याल रहे कि तुम्हारी पढ़ाई मुतासिर ना हो। यानी मैंने क्या कहा फिर? तो फिर प्यारी अम्मी, मुझे इजाज़त है खरगोश पालने की। अम्मी ने कहा यानी अम्मी, हाँ ठीक है, पर मुझे शिकायत का मौका ना मिले। कल अपने भाई के साथ जाकर खरगोश ले आना। अब खुश? जी। तो इस तरह से मैंने ये तरतीब रखी और अपना मकालमा मुकम्मल कर लिया। अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आपने इस मकालमे निगारी को अपनी कॉपी में खुशखत तरीके से, प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से पेंसिल्स का इस्तेमाल कीजिए, कलर्स का, ग्लिटर पेन्स का, पॉइंटर्स का, मार्कर्स का, खरगोश की पिक्चर चिपका लीजिए या ड्रॉ कर लीजिए और ख़ूबसूरत तरीके से ये मकालमा लिखिए जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और जब आप ये अपनी कॉपीज़ में लिख लें, उसके बाद आप अपने काम की तस्वीर किसे भेजेंगे? अपनी टीचर को भेजेंगे। और उम्मीद है कि इस तरह से हमें क्या लिखना आ गया भाई? मकालमा लिखना आ गया, ठीक है ना। और इस तरह से आज हमारा सबक नंबर 7 भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा कि आपका सारा काम कंप्लीट है, नहीं है तो जल्दी से मुकम्मल कर लीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह होती है आपसे अगली क्लास में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।